हल्द्वानी हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। 19 नामजद आरोपियों समेत 5000 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस ने 50 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी एनएसए की कार्रवाई। तो हल्द्वानी में अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। हल्द्वानी को 5 सुपर जोन में बांटा गया है। यह भी आपको बता दें, हल्द्वानी में 7 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। देखिए, हल्द्वानी के हालात को देखते हुए 5 सुपर जोन में बांटकर 7 मजिस्ट्रेट की यहां पर तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई लापरवाही न रह जाए, किसी तरीके की कोई चूक ना हो। 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है। हल्द्वानी के विलेन की टीवी9 भारतवर्ष इन्वेस्टिगेशन आपको हम बताने वाले। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ है और भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। 10 कंपनी पैरामिलिट्री और 6 कंपनी पीएसी सुरक्षा व्यवस्था का काम संभाल रही है। हिंसा की जांच जारी है और सवाल उठ रहे हैं कि अचानक दंगा कैसे भड़का। टीवी9 भारतवर्ष आपको बताने जा रहा है कि हल्द्वानी का विलन कौन है और कौन है उसका गॉडफादर। बाइक है किसकी? बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। तोड़ के वापस आए तो गलियों में चारों तरफ से वो लोग थे और वो लोग ईंट पत्थर ही मार रहे थे, शीशे की बोतल उनसे मार रहे थे। लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे करके। सड़क जो है वो चारों तरफ से पत्थरों से पटी पड़ी है। गाड़ियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया। रोड के किनारे जो बाइक पार्क थी उनमें से पेट्रोल निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल के भीतर पेट्रोल भरा हुआ है। इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही। फिर हम भागे, वैसे करके भागे, फिर भी हम पे पेट्रोल फेंके, उन्होंने पेट्रोल के बम फेंके और पिस्टल चला रहे थे। ऊपर से कभी बाहर से कोई बच्चे फेंक रहे थे, कोई शीशे फेंक रहे थे। देख सकते हैं जो कि अस्पताल में एडमिट हैं और उनको काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी है। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है। ये पूरा थाना है और इस थाने के अंदर तक बलवाइयों ने ये अंदर घुसे और देखेंगे तो पूरा तोड़फोड़ के जो निशान है, पत्थर आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे नसीब से हम लोग बचे हैं, हम ही जानते हैं। ऊपर वाले को बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। और हमारे वापसी आने के बाद फिर गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। फिर हमने सोचा कि अब नहीं बच पाएंगे बिल्कुल भी, तब हमने अपनी गाड़ी छोड़ के भागने का सोचा। वहाँ पर आंसू गैस वगैरह छोड़ी तो वो हमारे ऊपर ही आ पड़ी। और हल्द्वानी के उपद्रवियों का अपराध है पुलिसकर्मियों पर वार करना, उनकी हत्या का प्रयास करना। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्पात करने वाले कितने दुस्साहसी थे और दुस्साहस कहां से आया उनका, कैसे हिंसा की चिंगारी भड़काई गई, कैसे प्रशासन और पुलिस टीम को सक्रिय गलियों में फंसाया गया। इस हिंसा की साजिश कब रची गई, यह हिंसा कितनी सुनियोजित तरीके से की गई। घटनास्थल पर पहुंचकर टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने इसकी पड़ताल की है। देखिए हिंसा की साजिश का घटनाक्रम और उसके प्रमाण। बहुत बड़ी ईंट लगी मेरी यहाँ। घबरा नहीं, हम साथ हैं। हल्द्वानी में हिंसा की चिंगारी अचानक फूटी या सुनिश्चित तरीके से हिंसा भड़काई गई। क्या हल्द्वानी में हिंसा और आगजनी के पीछे कोई संगठन है? हल्द्वानी के
बनभूलपुरा में हिंसा की चिंगारी आखिर कैसे भड़की? TV9 भारतवर्ष पत्थरबाजों, आगजनी करने वालों और पुलिस नगर निगम की टीम के बीच हुए संघर्ष का साक्षी बना। और आज हल्द्वानी हिंसा के पैटर्न को साक्ष्यों सहित डिकोड करेंगे हमारे संवाददाता। इन मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। पत्थरबाजी बहुत जबरदस्त की गई। पहले से ही ये पत्थर रखे गए थे और उसके बाद इन पत्थरों का इस्तेमाल इस थाने के अंदर घुस करके बलवाइयों ने तोड़फोड़ किए। हल्द्वानी में उत्पात 8 फरवरी की शाम को शुरू हुआ। आठ फरवरी की शाम नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। सरकारी जमीन पर एक मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध ढांचे ध्वस्त होने के साथ ही पथराव शुरू हो गया। इसके बाद आगजनी शुरू हो गई। हमलावर भीड़ ने बनभूलपुरा थाने में आग लगा दी। ये 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए घटनाक्रम का ब्यौरा है, जिसके निशान अभी भी दीवारों पर, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये पूरा थाना है और इस थाने के अंदर तक बलवाइयों ने ये अंदर घुसे और देखेंगे तो पूरा तोड़फोड़ के जो निशान है, पत्थर आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी बहुत जबरदस्त की गई। देखिए किस तरीके से ये हेल्प डेस्क है जो थाने के अंदर घुसते हैं, यहाँ पर भी पूरी तोड़फोड़ की गई है और इसके अंदर ये पूरे जो रूम बने हुए हैं, इन पूरे रूम को यहाँ पर तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए हैं। दंगे भड़कते नहीं, भड़काए जाते हैं और हल्द्वानी नैनीताल प्रशासन का भी यही कहना है। 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की GIS मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का अभियान पहले से चल रहा था। प्रशासन का यह भी कहना है कि 30 जनवरी को अवैध मदरसा और धार्मिक स्थल हटाने का नोटिस दिया गया था। संबंधित पक्ष को अतिक्रमण हटाने के बारे में करीब 10 दिन पहले जानकारी दी गई थी। यानी संबंधित पक्ष को पहले से जानकारी थी कि सरकारी अमला अवैध निर्माण हटाने आएगा। तो क्या इन 10 दिनों के बीच ही हिंसा की चिंगारी भड़काने की तैयारी की गई? नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई कुछ तस्वीरें इसी ओर इशारा कर रही हैं। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने जो तस्वीरें दिखाई, उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया। ये जो फुटेज ली गई है, ये जब 30 तारीख को नोटिस दिए गए थे इंक्रोचमेंट के लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत, उस समय की फुटेजेस हैं। और इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दी गई है। ये 30th जब नोटिस सर्व करे गए थे
इस एरिया में जो लीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उस वक्त के फुटेजेस हैं। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का जमाव नहीं है। ये बनभूलपुरा क्षेत्र के मकानों की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। अधिकांश मकानों की छतें खाली हैं। इन पर पत्थरों के ढेर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी की शाम को जिस स्तर पर पथराव हुआ उससे साफ है कि 10 दिन के भीतर पत्थर जुटाए गए। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ने जितनी संख्या में पत्थर दिखाए उससे लगता है कि प्लानिंग के तहत हर हाथ पत्थर थमाए गए हों। सड़कों पर सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। जिस तरफ नजर आप दौड़ाएंगे उस तरफ आपको पत्थर नजर आएंगे और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस कर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों पर किया गया जब वो लोग यहाँ पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल को तोड़ने आए थे। देखेंगे कि इस पूरे इलाके में पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। ये आगजनी की पहली चिंगारी है। उधर बनभूलपुरा के अवैध निर्माण पर उत्तराखंड सरकार का बुलडोजर चल रहा था और ठीक उसी वक्त बनभूलपुरा के उपद्रवियों ने पहले वाहन को आग लगा दी। इस तस्वीर में गलियां खाली दिखाई दे रही हैं। सिर्फ आग की पहली चिंगारी नजर आ रही है। आगजनी की पहली चिंगारी भड़की और गलियों में उपद्रवी नजर आने लगे। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। तस्वीरों में गलियों से निकलते लोग दिख रहे हैं और पत्थर उठाते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग गलियों में जमा होने शुरू हुए और अचानक एक साथ हमलावर भीड़ टूट पड़ी। ये आप मॉब देख रहे हैं, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू हुई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस जो शुरू किया गया उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेज। आगजनी के वक्त जो गलियां खाली दिख रही थी वो एकाएक भीड़ से भर गई। भीड़ ने पुलिस टीम के निकलने के रास्ते को जाम कर दिया। प्रशासन की टीम अंदर फंस चुकी थी। टीवी 9 टीम ने जिन घायल पुलिस कर्मियों से बात की उन्होंने भी यही कहा। हम जब गए थे तो वहाँ ठीक ठाक था मौसम, वो हल्का हल्का पत्थर का यूज़ कर ही रहे थे। हम आ रहे थे घर को तो उनमें छतों से अंधेरा हो गया था। मेरे ख्याल से लाइट भी चले गई थी उस टाइम। वो चारों तरफ से पत्थर मारने लग गए तो हम वहाँ पर आंसू गैस वगैरह छोड़ी तो हमारे ऊपर ही आ पड़ी। सब कुछ तय था। घटना वाले दिन से पहले पत्थर जमा किए। पहले प्रशासन की टीम को मौके पर आने दिया गया। टीम के अंदर पहुंचते ही आगजनी की गई। आगजनी के बाद पथराव शुरू हुआ। प्रशासन की टीम को फंसाने के लिए गलियां जाम कर दी गई। प्रशासन की टीम को मौके पर फंसाने के बाद उपद्रव फैलता गया। पथराव तेज हो गया। आग फैलती चली गई। ये आप देखते रहिए, ये उस वक्त की फुटेज है जब थाने को अटैक करा गया। तो थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया। थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेज है। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी दोस्त ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
बनभूलपुरा की गलियों से निकलकर भीड़ का एक बड़ा हिस्सा थाने पर पहुंच गया और वाहनों में आग लगानी शुरू कर दी। दंगाइयों ने पहले से ही पेट्रोल बम बनाने की तैयारी कर रखी थी। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने मौके पर इसके प्रमाण देखे। रोड के किनारे जो बाइक पार्क थी उनमें से पेट्रोल निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल के भीतर पेट्रोल भरा हुआ है और इन मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। और थाने के बाहर खड़े वाहनों को दंगाइयों ने जला दिया और पेट्रोल बम बनाने के लिए प्लास्टिक कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो आपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे मेन जगह मदरसे के पास तक आप पहुंचे, वहां का क्या मंजर था, किस तरीके से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया? जी देखिए, सबसे पहले तो जो शुरुआत में पेट्रोल बम जो है वो हाथों में लेकर आए, लेकिन उसके बाद मंजर ये था कि जो कबाड़ी के लोग जो बोतल इकट्ठा करते हैं उसके पूरे थैले को बाकायदा लाया गया था और उसमें से प्लास्टिक की बोतलों को निकाल के और जो मोटरसाइकिल खड़ी होते हैं सड़क के किनारे उनके पाइप को खींच के उसमें से पेट्रोल निकाला गया है, उसमें भरा गया है और लाइटर से जलाकर वो पेट्रोल बम जगह जगह पर मारे गए हैं, जो कि ये फटाफट काम हो सकता है, तेजी से काम हो सकता है और ये बिना योजना के काम नहीं हो सकता। उपद्रव शुरू करने से पहले ही कदम कदम की प्लानिंग कर ली गई थी। दंगाइयों ने थाने पर हमला भी प्लानिंग के साथ किया। पहले प्रशासन की टीम को मौके पर फंसाया गया। गलियां जाम करने के बाद पथराव, आगजनी शुरू हुई। पेट्रोल बम बनाने के लिए बोतलें जमा की गई। सड़कों पर खड़े वाहनों से पेट्रोल निकालकर बम बनाए गए। थाने से बैकअप टीम ना पहुंचे, इसलिए थाने पर हमला कर दिया गया। आग लग रही थी, बीच में बाइक जल रहे थे, स्कूटियां जल रही थी, 3-4 जगह तो बहुत हमारे रास्ते रोक दिए उन्होंने। रास्ते मेन रोड हमारे रुक गए। फिर आगे बहुत पथराव हो रहा था, बहुत लोग थे वो। फिर हमने करीब 100 या 150 पुलिसकर्मी हमारा था, हमने छोटी गली चूज की। उस गली में भी ऊपर से पत्थर थे, घरों से पत्थर आ रहे थे। हम उधर जाए, सामने से पत्थर, जिस गली को हम चूज करें ऊपर से पत्थर, सामने से पत्थर। हल्द्वानी हिंसा में टीवी 9 की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि सब कुछ सुनियोजित था, सब कुछ तय था। अभिजीत ठाकुर, पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, हल्द्वानी।